और ब्रिजभूषण शरण की कोई औकात नहीं है, उनको बचाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर को बोला गया कि इनको गिरफ्तार नहीं करना। पुलिस कमिश्नर को कौन बोल सकता है? इस देश का गृह मंत्री। इस देश का गृह मंत्री किसके इशारे पे काम करता है? इस देश के प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे काम करता है। उनका अभी विचार नहीं बना है कि न्याय मिले बेटियों को, इसलिए वो इसमें जैसे मूत में से मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं लोग, वो इसमें से वोट ढूंढने की कोशिश में है। ये गेम उल्टा होने वाला है। सर, अभी मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा किया कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने, लेकिन उन्होंने महिलाओं की बात नहीं की, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इससे पता चलता है कैसी मन की बात कर रहे हैं वो। इससे पता चलता है वो मन की बात है कि वो छल की बात है। ये छल की बात है, ये मन की बात नहीं करते। जो एक तरफा होता है वो बात नहीं होती, वो डिक्टेटरशिप की आवाज होती है। जो एक तरफा सुनाना चाहता है, जो दूसरों की सुनना नहीं चाहता है। अरे मन की बात तो जिस दिन होगी इस देश के पत्रकारों के सामने होगा, वो पूछेंगे जब मन की बात क्या निकलेगी, उससे पता चलेगा मन की बात कितनी सच्ची कितनी झूठी। इस देश में कानून बनाना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर को कम से कम 3 महीने में एक बार प्रेस का सामना करना पड़ेगा, और करना चाहिए। ये छुप छुप के क्या है कि मन की बात, ये कोई चोर हो क्या, आप उचक्के हो क्या? हमारे मन की बात वही करते हैं, एक तरफा बात वही करते हैं जिसको बातों का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, जो कमजोर लोग होते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील खड़े हुए हैं और यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हुए हैं महिला आंदोलन में समर्थन देने के लिए। तो सर, हम ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से महिलाएं आरोप लगा रही हैं और फिर दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ FIR भी नहीं कर रही थी ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और कहा कि आप किसके दबाव में आ गए, और फिर जब FIR दर्ज हो गई वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत, तो अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और किन कारणों की वजह से उनको राजनीतिक फ़ायदा मिल रहा है कि वो खुलेआम घूम रहे हैं और हमारी देश की महिला यहाँ पर बैठी है? उनको बचाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर को बोला गया कि इनको गिरफ्तार नहीं करना। पुलिस कमिश्नर को कौन बोल सकता है? इस देश का गृह मंत्री। इस देश का गृह मंत्री किसके इशारे पे काम करता है? इस देश के प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे काम करता है। उनका अभी विचार नहीं बना है कि न्याय मिले बेटियों को, इसलिए वो इसमें जैसे मूत में से मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं लोग, वो इसमें से वोट ढूंढने की कोशिश में है। ये गेम उल्टा होने वाला है। जी सर, अगर मान लीजिए आंदोलन लंबा चल गया, जैसे किसान आंदोलन चला था, तो इन बहन बेटियों के साथ मान लीजिए आने वाले समय में ओलंपिक्स का भी आने वाला है, तो इनके प्रैक्टिस में क्या असर पड़ेगा और देश में जो गोल्ड मेडल का लाने का चलन शुरू हुआ था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गोल्ड मेडल से तो महत्वपूर्ण देश की बेटियों की इज्जत है, और वो किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन ही है होगा, क्योंकि हर घर में बेटी है, हर घर में बहू है, हर घर में माँ है, बुआ है। 50% देश में महिलाएं हैं, और इस देश के लोग दिल से महिलाओं की इज्जत करते हैं। अपने घर की इज्जत को कोई भी इस तरह के दरिंदों के हाथों में या किसी भी अपराधी के हाथों में लूटते हुए नहीं देखना चाहते। पूरा देश उस मुद्दे पे एक है, और ये इसका रिजल्ट गलत होगा अगर सरकार इमीडिएटली अपराधी को बचाने में से पीछे हटेगी तो। सर, अभी मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा किया कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने, लेकिन उन्होंने महिलाओं की बात नहीं की, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इससे पता चलता है कैसी मन की बात कर रहे हैं वो। इससे पता चलता है वो मन की बात है कि वो छल की बात है। ये छल की बात है, ये मन की बात नहीं करते। जो एक तरफा होता है वो बात नहीं होती, वो डिक्टेटरशिप की आवाज़ होती है। जो एक तरफा सुनाना चाहता है, जो दूसरों की सुनना नहीं चाहता है। अरे मन की बात तो जिस दिन होगी इस देश के पत्रकारों के सामने होगा, वो पूछेंगे जब मन की बात क्या निकलेगी, उससे पता चलेगा मन की बात कितनी सच्ची कितनी झूठी। हिम्मत तो है नहीं। इस देश में कानून बनाना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर को कम से कम 3 महीने में एक बार प्रेस का सामना करना पड़ेगा, और करना चाहिए। ये छुप छुप के क्या है कि मन की बात, ये कोई चोर हो क्या, आप उचक्के हो क्या? हमारे देश के ये पत्रकार आप लोग कोई दूसरे देश के हो क्या? आप प्राइम मिनिस्टर के दुश्मन हो क्या? आपको प्राइम मिनिस्टर से मेरे को कोई जाति दुश्मनी है क्या? नहीं है। मन की बात वही करते हैं, एक तरफा बात वही करते हैं जिसको बातों का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, जो कमजोर लोग होते हैं। पिछले सर 9 साल से ये प्रधानमंत्री और इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं। सारे पत्रकारों को डिमांड करनी चाहिए, सारे टीवी चैनल वालों को डिमांड करनी चाहिए। आप भी ग्रुप बना के पूरे देश में फैलाओ कि देश का प्राइम मिनिस्टर नतमस्तक हो जाए प्रेस के सामने, नाक रगड़ के आए, पूछो भाई क्या पूछना है। सर, इसमें गोदी मीडिया का भी खूब चलन चला है कि गोदी मीडिया जिस प्रकार से मोदी जी से सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि अल्टरनेट मीडिया जैसे हम जैसे पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी आवाज़ उठा रहे हैं, और गोदी मीडिया जिनका नाम दिया गया है उनमें से कोई भी बड़े बड़े पत्रकार यहाँ पे दिख भी नहीं रहे, आएंगे भी नहीं। जिन लोगों के ये टीवी चैनल हैं वो बड़े घराने हैं, रोज़ दुनिया भर के गैर कानूनी धंधे करते हैं, अपने पैसे को और अपने पूरे उसको फैक्ट्री व्यापार को बचाने के लिए उन्होंने ये खोल रखे हैं। और वो उनकी बोलने की हिम्मत कहाँ होगी भाई? राजा के सामने व्यापारी की बोलने की हिम्मत हुई है क्या कभी?
नहीं बोल सकता। कौन बोल सकता है? मजदूर जो मेहनत करके खाता है और शाम को मज़े में सोता है। किसान जो दिन रात एक कर देता है, और वो बोल पाएंगे? दूसरे में बोलने की हिम्मत क्या है? भाई मैं भी अगर नौकरी करूँगा मैं भी नहीं बोल पाऊँगा। मेरी भी सरकारी नौकरी होती मैं कैसे बोलता? नहीं बोलते। तो सर क्योंकि हमें पता है औकात का, ये पता चल गया, पहले भी पता था कि कितनी रोटी खाने के लिए चाहिए। असली तो मान सम्मान चाहिए, वो अच्छा बोलने से आता है, वो खुल के बोलने से आता है। जी सर, जैसे कि मीडिया के जो बड़े बड़े घराने हैं वो लोग उल्टा ब्लेम इन्हीं लोगों को कर रहे हैं कि पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई इन्होंने। हर टीवी चैनल के अंदर बीजेपी और आरएसएस के आदमी बिठाए हुए हैं। उनको मैसेज आता है भाई क्या खबर फैलानी है और कैसे फैलानी है, सब कुछ तय होता है। कोई भी इंडिपेंडेंस पत्रकारिता इस देश में टीवी चैनल की नहीं, सबके लाइसेंस रद्द करने पड़ेंगे। फ्यूचर में जो सरकार आएगी इन सारे चैनलों की जांच होगी, इनके लाइसेंस रद्द होंगे। और इस अपराध में कि जनता की सही आवाज़ नहीं उठाई बल्कि दबाई, इस अपराध में लोग जेल में होंगे, इनके मालिक भी और ऐसे जो इनके एडिटर लोग भी। जी सर, क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया आज कार्य कर रहा है उस प्रकार से तो उनको पहले ही आ जाना चाहिए, तो और पहले ही ये पूरे प्रकरण को दिखाना चाहिए देश सामने। लेकिन अगर हम लोग मीडिया का कोई भी चैनल अगर खोलते हैं आज की डेट पे, तो उसमें सुबह से शाम तक मोदी, बीजेपी, योगी, ये राज्य में ये किया और मन की बात क्या ये किया, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करेंगे, इस पर जैसे कि भी महिला पहलवान यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठी हैं, इन पर कोई भी चर्चा तक नहीं कोई कर रहा है। और इस पर आप मतलब क्या सोच रखते हैं मीडिया को लेकर के? मीडिया डिबेट नहीं कर रहा, मीडिया से डिबेट कराई जाती है। वो लाइसेंस शुदा हैं। आप लोग आज़ाद पत्रकार हो, आप सोशल मीडिया पे भी कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये लोग बोल रहे हैं पर होने नहीं देंगे, चिंता मत करो। पूरा अरे पूरी वकील बिरादरी आपके साथ है, आप ही तो ऑक्सीजन हो देश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यू आर ग्रेट। क्योंकि जिस प्रकार हमने तो एक फंक्शन किया था जिसमें सोशल मीडिया को सम्मानित किया था, दूसरे को तो बुलाया नहीं हमने। और फ्यूचर में फिर एक प्रोग्राम करेंगे, आप लोगों का वो सम्मान करेंगे। इस देश में किसी पत्रकार का सम्मान नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट। बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि जिस प्रकार से अल्टरनेट मीडिया को एक प्रकार से देश विरोधी ताकत का सहारा लेकर के बोल रहे हैं कि वो लोग देश के एजेंडे पर नहीं काम कर रहे हैं और हमेशा सरकार की नाकामियों को उजागर करते हैं, उन पर जिस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं, उस समय अगर आप जैसे वक्ता आकर के हमारा समर्थन करते हो तो हमारा मनोबल और बढ़ता है। पूरा समर्थन है 24 घंटे। तो सर इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूँगा क्वेश्चन कि जो बृजभूषण शरण सिंह है ये खुले तौर पर घूम रहे हैं और इनका सीधे सीधे कहना है कि जो कुश्ती खिलाड़ी हैं इन्होंने पहले क्यों नहीं आरोप लगाया, और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यहीन है। तो इस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? मोदी जी सस्पेंड क्यों नहीं करवा रहे हैं इनको संसद? बात सुनो, ये कानून को ये कोर्ट में अपनी जेब में रखना चाहते हैं। ये तो बड़ा भला है, अच्छा समय है देश का कि चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बन गए। वहाँ से इनको ये होता है कि पकड़ में आ जाएंगे वहाँ पे। अब किसी भी तरीके से उनको भी कोशिश करी इन्होंने पकड़ने की, जैसे मदारी बंदर को गिरपत में रखता है ना कि उसको पकड़ लें, अपने हिसाब से काम कराएं, वो अभी इस गिरपत में नहीं है और देश का सौभाग्य है ये। और बृजभूषण शरण की कोई औकात नहीं है, ये तो मदारी अपने बंदर से वो सारे काम कराता है, जब तक उसको तमाशा देखने वालों की भीड़ लगती है, उसमें पैसे मिलते हैं। अभी बृजभूषण के बाहर छोड़ने से कुछ वोट में इजाफा दिख रहा होगा इन लोगों को, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। जब नुकसान दिखने लग जाएगा पकड़ लेंगे। जी बात एकदम सही बात करें, क्योंकि सर उनके पास अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर वगैरह भी उन्होंने खरीद लिया है और माना जाता है कि भदोही क्षेत्र के जो आसपास के जितने भी जिला हैं उस पर उनकी खासा पकड़ है। क्या इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी उनको हटाने में नाकाम हो रहे हैं? कुछ 2-4 चंद सीटों के लिए महिला पहलवानों को अपमान सहना वो पसंद कर रहे हैं? वो सीटों खाली सीटों के लिए नहीं है, और बहुत से कारण हैं जो मीडिया को अभी पता नहीं है, उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा। बहुत सारे कारण हैं, अंदरूनी कारण ऐसे होते हैं जो पता नहीं होता मीडिया को, आम लोगों को। इसलिए बहुत सारे फैक्टर हैं, वो 2-4 सीट का मसला नहीं है, वो इसमें समीकरण बड़ा देख रहे हैं, इसमें कुछ उनको ज़्यादा कुछ रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, इसलिए अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जो ही सही रिपोर्ट हो जाएगी, ये देश खड़ा हो जाएगा, वो तो 1 मिनट में कहेंगे कौन बृजभूषण, पकड़ो मारो साले को, ऐसा बोलेंगे वही लोग। जिस प्रकार से भी सत्यपाल मलिक का प्रकरण चल रहा है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए उस पर प्रधानमंत्री मोदी को खुल करके आना चाहिए? क्योंकि अगर सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR कराइए। अरे सिंपल सी है, कॉमन सेंस की बात है। छोटा सा छुट भैया नेता भी जब आता है दिल्ली में भी, किसी गांव में भी, कहीं भी, और जितने सड़कें मिलती हैं मेन सड़क पर, सारे में सिपाही डंडा लेकर बंदूक लेकर खड़े रहते हैं। और यहाँ तो हमारे देश की मिलिट्री थी और ख़ास तौर पे उसी बस को टक्कर मारी जिसमें 14 स्टेट थे जहाँ इलेक्शन थे। देखो कमाल की बात है, इन बातों से क्या निष्कर्ष निकालोगे?
हम बेवकूफ़ हैं क्या? हम जज नहीं तो हम सब जजों के फूफा तो हैं। ये देश का एक एक नागरिक चीज़ों को समझता है। इसमें एविडेंस की बात नहीं होती। बहुत बार क्या होता है, हमारा बच्चा गलत काम करता है तो वो ना बताए तो क्या लगता है माँ बाप को नहीं पता क्या? हम तो बच्चे की शक्ल से पहचान लेते हैं, बच्चे की बातों से पहचान लेते हैं। बच्चा रोटी नहीं खाता तभी पहचान लेते क्या हुआ। हमारी बहू बेटे की लड़ाई हो जाती तो हम तो समझ लेते हैं तुरंत। तो देश के फौजी मरे हैं और 10 किलोमीटर के एरिया में जहाँ 10 सड़कें जुड़ती हैं, एक भी आदमी नहीं खड़ा। मरवाना चाहते थे, मरवाया है। और अपराध का बदला ये देश की जनता समय पे ना देगी कोई बात नहीं, मगर नेचर का न्याय चक्कर किसी को छोड़ेगा नहीं। जी, तो आपने जिस प्रकार से खुले तौर पर इस पर अपना मत दिया है वो भी काबिले गौर है, क्योंकि आज की इस सरकार में कोई भी अपना मत देने से भी डर रहा है। उसको ये डर लगता है कि अगर हमने आज यहाँ पर बोल दिया तो कहीं घर जाते समय हमको पुलिस उठा न ले। देखिए, ये मत मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं सबको अपना मानता हूँ। 140 करोड़ भारतीयों को नहीं, मैं तो 700 करोड़ को, धरती के लोगों को अपना मानता हूँ। और साथ में उस अपना मानने में ये ब्रिजभूषण भी शामिल है, ये मोदी भी शामिल है, ये अमित शाह भी शामिल है। मगर हमारे जो गड़बड़ करे उनको पकड़ना तो है। अपने घर में बूढ़ा बुजुर्ग गलती करे 2-4 बारी तो इज्जत करेंगे, और बार बार अपराध करेगा क्या करेगा? आसाराम पकड़ा गया क्योंकि उसने हरियाणा की छोरी छेड़ी थी, उसके साथ अपराध किया था। राम रहीम है, वो हरियाणा में था, आज वो यूपी में जाता है पैरोल पे, हरियाणा में तो नहीं जाता। पूछो क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहाँ की कौम जो है वो एकदम अरे हमारी कौम ढोंग के खिलाफ है और ऐसे ब्रह्मचारी बाबाओं को जूते से लेती है, और आगे से भी जूते से लेंगे। इस देश में ढोंग फैलने नहीं देंगे। इस देश में ढोंग और पाखंडवाद को ख़त्म करने का बीड़ा देश के हर नागरिक की जिम्मेवारी है। मगर हरियाणा थोड़ा सा एडवांस में शुरू कर देता है इस वजह से, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर किसान हैं, मजदूर हैं, अपना मेहनत से करते हैं, खाते हैं, बेईमान नहीं हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है। जो भ्रष्टाचार में हमारे भी नेता है ना, वो भी नहीं बोल पाते, वो एक जैसे ही है। तो अभी हमारे वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील जी ने अपना पूरा मत दिया और इस आंदोलन को लेकर के उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तो इनके कथन से यही स्पष्ट हो रहा है कि जो सरकार है यहाँ की वो अपनी ही चलाना चाहती है और किसी भी व्यक्ति पर उसका कोई मतलब जोर जबरदस्ती करके उसको शांत कराना चाह रही है। तो सर, अभी इस जो माहौल चल रहा है इस पर इस जो आंदोलन का क्या रुख होने वाला आने वाले समय में? आंदोलन का रुख तो ये होगा, पूरे देश में जागरूकता, पूरा देश एक होगा इस बात से। अरे कमाल की बात है, बिल क्लिंटन कितना पावरफुल राष्ट्रपति देश का, राष्ट्रपति अमेरिका का, एक महिला से वैसे ही बात कर रहा था। मगर क्या थी? वो गैर कानूनी थी, क्योंकि उस ऑफिस में वो बात नहीं कर सकता था इस तरह की। एक एमपी ने उसे अचानक बात कर ली तो उसको सुरसुराहट सुनाई दी। सिर्फ उसी बात से, उसमें ये हिम्मत नहीं थी कि मैं एविडेंस मिटा दूंगा, मार दूंगा, पटा लूंगा पैसे से, दबाव से, जैसे ब्रिजभूषण के साथ हम लोग कर रहे हैं। वो इमीडिएटली उसको सरेंडर करना पड़ा, वरना इम्पीचमेंट होता। उसने माफ़ी मांग ली पूरे देश के सामने। हमारे यहाँ गवाहों को मारने की बात षड्यंत्र रचते हैं, हमारे यहाँ पैसे से बातों को दबाने की कोशिश करते हैं। ब्रिजभूषण को आना चाहिए देश के सामने और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और ये देश बहुत बड़े दिल का है, यहाँ मर्डर करने वाले को भी माफ़ करता है ये देश। उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, गलती हो गई, पद से इस्तीफा दे और कानून का सामना करे। और गृह मंत्री को भी माफ़ी मांगनी चाहिए इतने देर में गिरफ्तारी की। और प्राइम मिनिस्टर को अगली मन की बात पे यही कहना चाहिए, मैं शर्मिंदा हूँ इस घटना पे। जी, तो इन्होंने पूरी तरह से अपना बात कह दिया है और ये सरकार तक अपनी बात से ये कहने की पूरी कोशिश की है इन्होंने कि जिस प्रकार से आपका ये वन वे कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है कि आपकी ही बात हर जगह सुनी जाएगी, वो इस देश में जब तक हमारे इन जैसे वकील का सामना होगा, जिन जैसे वकील रहेंगे, तब तक ये बातें नहीं हो पाएंगी और जनता के हित की बात भी हमारे सामने इन जैसे वकील आकर के खड़े होकर के पूछते रहेंगे। मीडिया का अपराधी है इस देश का प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो मीडिया का सामना नहीं कर पा रहा। जो सामना नहीं कर सकता वही होते हैं जिसके मन में चोर होता है। तो मन की बात का कोई फायदा नहीं। मन की बात मीडिया के सामने रखिए, सोशल मीडिया के सामने रखिए, गोदी मीडिया के सामने नहीं। जिस दिन आप लोगों को देना पड़ेगा इंटरव्यू, 24 से पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा सोशल मीडिया के सामने। नोट कर लो इस बात को, मोदी को। और इसी तरह से अपराधियों को बचाते रहेंगे तो शाह, अमित शाह और मोदी गिरफ्तार होंगे इस देश में। नोट कर लो ये बात कि किसी ने कही थी। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मैं हालात देख के बता रहा हूँ।